तो अभी मैं सुजुकी सर्विस सेंटर में आया हूँ, जहाँ से मैंने जस्ट कल शाम को बाइक पिकअप की थी। उनके कोई तो एक कारीगर की वजह से उन लोगों से ये साइड मिरर का ये कांच टूट गया है। सो अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा वो एक्चुअली सुजुकी सर्विस सेंटर में एक छोटा सा सीन क्रिएट हो गया था। वो क्या हुआ था वो मैं आपको ये वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो अभी पहले चलते हैं फटाफट बाहर, बिकॉज मुझे मेरे बाइक के लिए एक ब्लैक स्प्रे पेंट लाना है। वो क्यों, वो भी आपको आगे जाके बताऊंगा। और फटाफट इसलिए बिकॉज राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9 इन द मॉर्निंग और हमारे 10 बजे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाते हैं। सो अभी मैं फटाफट जाके लेके आता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ एक्चुअली बस स्टैंड साइड एक बहुत ही अच्छी और बड़ी स्पेशली बाइक पार्ट्स की शॉप है। सो आई थिंक वहाँ पे मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिला देन आई माइट हैव टू गो मेहतापुरा, जो कि थोड़ा सा दूर है और आने जाने में आई थिंक मेरा टाइम चला जाएगा। और आज सुबह से तो मौसम ऐसा मस्त था ना कि शायद से बारिश हो सकती थी, बट देन सूरज देवता निकल आए और बारिश का नामो निशान पे मिट गया। So it took me around 5 minutes to reach here. 10-8, that's the shop. मैं अब फटाफट लेकर तो फिर मिलता हूँ। मिल गया। इसका मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको घर जाके बताऊँगा। अभी चलते फटाफट घर पे, बिकॉज माई क्लासेस आर ऑलरेडी स्टार्टेड एंड राइट नाउ इट्स 10:15। वैसे तो मैं घर पे ऑन करके आया हूँ, बट आई थिंक अगर सर ने कुछ पूछा कि मनन जवाब दो इसका, वेयर आर यू मनन, तो शायद से लग सकते हैं। बट मैंने अर्शिल को बोल दिया है कि अगर सर कुछ मेरा नाम या मुझे कुछ पूछे तो बोल दियो कि मनन का थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है। सो समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे आज ही इतनी ट्रैफिक होनी थी। Because 10:23 almost time for finishing the lecture. But before that I'll just wash my hands. So अब ज़रा मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो मेरे साथ हुआ था 2-3 दिन पहले, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। सो बेसिकली मैंने जिस दिन शाम को मेरी बाइक पिकअप की थी फ्रॉम द सुजुकी सर्विस सेंटर, उस दिन मैंने एग्जैक्टली बाइक पिकअप करने से पहले मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मेरा जो साइड मिरर है वो टूटा हुआ है। सो जैसे मैं बाइक घर पे लेके आया, जैसे ही मैंने उसे यहाँ पे पार्क की, मेरा सीधा ध्यान गया कि साइड मिरर बिल्कुल निकल गया है। जैसे कि आप लोगों को देख सकते हो, ये डंडे में से ऊपर का जो ये वाला पार्ट है वो अलग हो गया। सो उसी दिन शाम को फिर मैंने उस बंदे को फ़ोन किया कि मैंने बोला कि ऐसा कुछ हुआ है। सो उसने बोला कि आप कल आना, हम लोग कल देख लेंगे। फिर नेक्स्ट डे मैं वहाँ पे गया और कुछ ऐसा हुआ, वो आप लोग देखो। तो अभी मैं सुजुकी सर्विस सेंटर में आया हूँ, जहाँ से मैंने जस्ट कल शाम को बाइक पिकअप की थी। उनके कोई तो एक कारीगर की वजह से उन लोगों से ये साइड मिरर का ये कांच टूट गया है। तो यहाँ पे एक मेन बंदा है, यहाँ का जो इंचार्ज आप कह सकते हो, आई थिंक वो ये है, ये ब्लू बाइक के ऊपर। तो पहले उसने बोला कि हमारी गलती है नहीं। फिर फॉर्चुनेटली मेरे एक्शन कैम से जब मैंने कल मोटर लॉक शुरू किया था, वो एक्चुअली उसके पहले की थोड़ी रॉ फुटेज थी, इसमें ऐसा आ गया था कि ये साइड मिरर ऑलरेडी टूटा हुआ ही है और ये लोग मुझे ना रिप्लेस करके दे रहे। पहले तो लोगों ने ऐसे बोला कि हमारे पास ही मिरर ही नहीं है। फिर मैंने ऐसे बोला कि इट्स ओके, आई विल वेट फॉर सम डेज, नो मैटर हाउ मच, 5 दिन 10 दिन 15 दिन, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। फिर उससे बोला कि ना हमारे पास मिरर भी नहीं है और ना आप लोगों को रिप्लेसमेंट मिलेगा। और कल भी मेरे साथ ये सेम सीन हुआ था। मेरी बाइक बिल्कुल भी वॉश नहीं थी। मैंने आगे मिनी बल्ब लगाने को बोला था, इन लोगों ने मिनी बल्ब भी नहीं लगाया। मैंने कहा था कि एक बार गेयर बॉक्स भी चेक कर लेना, बदले इन लोगों ने वो भी नहीं किया। और अभी एक और बंदे को बुलाया है जो आई थिंक इसका भी हेड है, जिसकी वजह से कल मेरी बाइक वापस से रिवॉश हुई। बिकॉज यहाँ का जो इंचार्ज है वो तो मुझे ना ही बोल रहा था कि बंदा नहीं है, हमारे पास वो स्प्रे नहीं है, पानी नहीं है, पता नहीं क्या। देखिए उस बंदे को आने तो फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो अभी मेरी उस बंदे से भी बात हुई। वो बंदा बोल रहा है कि सारी गलती मेरी है, बिकॉज मैंने उसको मिरर को उस एंगल में लाने को बोला जो एंगल पॉसिबल नहीं था। बेसिकली पॉसिबल है, एज यू कैन सी ये जिक्सर में आप देख सकते हो, उसके पूरे दोनों मिरर्स एकदम स्ट्रेट, और मैंने कहा था कि मुझे वैसे स्ट्रेट चाहिए। और उसने ऐसा ज़ोर से 2 से 3 बार मारा था ना, और मेरे पास वीडियो भी है, फोटोज़ भी है। तो देखते अब क्या होता है। तो ये
ये सब चीज़ की शुरुआत इसलिए हुई बिकॉज मुझे मेरे बाइक के मिरर्स को कुछ इस पोजीशन में सेट करना था। उसने मुझे ना बोला कंपनी वाले ने, जस्ट बिकॉज का ये स्क्रू यहाँ से रस्ट हो गया है, सो इस वजह से ये स्क्रू खुल नहीं सकता और आपके मिरर्स ये पोजीशन में नहीं आ सकते। और अभी आपको ये जो पोजीशन दिख रही है ये मैंने थर्ड पार्टी थ्रू करवाए है। उस बंदे ने ईजिली स्क्रू को नीचे से खोला और मिरर्स आसानी से सेट हो गए। सो जब नेक्स्ट डे मैं वहाँ पे गया तो मैं उसके हेड से मिला, इट मीन्स के जिसके मुंह में हमेशा पान मसाला होता है, जो कभी कस्टमर को अटेंड नहीं करता, जो ठीक से जवाब नहीं देता, जिसकी बातें कभी समझ में नहीं आती। मैंने उससे बात की कि आप पे किसी कारीगर की वजह से मेरा ये वाला कांच यहाँ से टूट चुका है। सबसे पहली बात वो मानने को तैयार ही नहीं था। सेकेंडली मैंने उससे कहा कि मुझे रिप्लेसमेंट ला के दो, तो उसने बोला कि सर हमारे पास कोई भी मिरर हाल में अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात, उसके बोलने से पहले मैंने उससे बोला कि मेरे पास प्रूफ है। सो वो थोड़ा सा घबरा गया। उसने मुझे बोला कि आप लोग प्रूफ दिखा। मैंने उसे प्रूफ दिखाया। प्रूफ फॉर्चुनेटली वहाँ से आया जब मैंने हेलमेट पहना और मैंने जैसे मेरा एक्शन कैम स्टार्ट किया, वो स्टार्टिंग की कुछ रॉ फुटेजेस में क्लियरली दिख रहा था कि ये मिरर यहाँ से ऑलरेडी अलग हो चुका था बिफोर टेकिंग द डिलीवरी। इट मीन्स कि बाइक की डिलीवरी लेने से पहले ये मिरर ऑलरेडी टूटा हुआ था। मैंने उसे वो फोटो और इनफैक्ट मैंने उसे वीडियो दिखाने को भी बोला, बट फोटो देख के वो बंदा घबरा गया और उससे बोला कि सर हमारी गलती है, इन्हीं गलती आपकी है। सो फिर मैंने उसे बोला आप लोग ओके वेट, हाँ, कि तुम इस सर्विस सेंटर का जो भी हेड है उससे मुझे बात करनी है। सो उसने उस बंदे को बुलाया। उससे मैंने सिर्फ इतना कहा, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे 1 घंटा बैठा। मैंने उस कारीगर से भी बात की जिससे मेरी बाइक सर्विस की थी। मैंने उससे बोला कि भाई अगर गलती तुम्हारी है तो मान ले, इट्स ओके। बट ना, पहली बात तो वो मानने को तैयार नहीं था। सेकंड बात, उसने मुझे ये बोला कि सर इस पोजीशन में कभी भी मिरर नहीं आ सकते बिकॉज यहाँ से स्क्रू रस्ट हो गया है। तीसरा मैंने उसे प्रूफ दिखाया। वो बंदा भी उसके बाद घबरा के चुप हो गया और वो वहाँ से चला गया। फिर जब वो हेड आया ये वाला पहले नंबर का, मैंने उसे सिर्फ इतना बोला कि मेरे साथ निकलने से पहले आपके किसी कारीगर ने मेरी बाइक का साइड मिरर तोड़ दिया है। मैंने उसे वो प्रूफ भी दिखा, ये रहा फोटो। उस बंदे ने वो फोटो देखा। इनफैक्ट वो फोटो देखने से पहले मेरी बात मान गया। फिर मैंने उसे एडिशनली कहा कि मेरे पास एक प्रूफ भी अवेलेबल है। सो मैंने उसे प्रूफ दिखाया कि ये देखो कि बाइक का ऑलरेडी मिरर यहाँ से अलग हो चुका है। सो उस बंदे ने वो प्रूफ देखा, वो सीधा नीचे गया और उससे बोला कि गलती किस कारीगर की है मान दो। बंदा वो सामने आया और उसने बोला उस हेड को कि सर गलती मेरी है। सो फिर वो हेड ने यहाँ के इंचार्ज को बोला, जिसके मुंह में हमेशा पान मसाला होता है, हेड ने इसको बोला कि जाओ मुझे एक साइड मिरर का रिप्लेसमेंट ला के दो। फिर जो उसकी शक्ल हुई थी ना बॉस, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाई, बट आई थिंक इट्स ऑल फाइन। एट लास्ट वो कारीगर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि गलती उसकी थी। सो फाइनली उन लोगों ने मुझे एक रिप्लेसमेंट ला के दिया। एज यू कैन सी कि ये वाला पूरा नया मिरर है और ये वाला पुराना आपको लग रहा होगा। दोनों में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सो बात इतनी है कि अगर कोई भी कस्टमर आपके कंपनी में से 1.5-2 लाख की बाइक खरीद रहा है तो एटलीस्ट उसको एक अच्छी से आफ्टर सेल सर्विस मिलनी चाहिए। आई होप कि ऐसा किसी के साथ ना हो बिकॉज दिमाग की हट गई थी उस वक्त। तो जब तीसरे वाले बंदे के साथ मेरी थोड़े से झगड़ा झगड़ी वाली बात हो गई थी, बट इट्स ऑल फाइन। आखिर में मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हेड मुझे एक रिप्लेसमेंट मिल गया एंड थैंक्स टू दिस गाय, अगर वो वीडियो देख रहा है तो। और मैं इसका जुगाड़ भी लेके आया हूँ कि ये वाला पूरा एक मैट ब्लैक है और ये आई थिंक ऑलमोस्ट ब्लैक कह सकते हो। सो मैं मेरे दोनों साइड मिरर्स को ब्लैक स्प्रे पेंट से पेंट करने वाला हूँ आज। उस सबको मैं आज फाइनली ब्लैक कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो मुझे इस मिरर्स को यहाँ से निकालना पड़ेगा। और मिरर सारे निकल चुके हैं। अब सबसे पहले मैं इस पुराने वाले मिरर को ट्राई करूँगा बाय दिस स्प्रे पेंट। जस्ट इग्नोर दिस सेटअप बिकॉज हमने जस्ट कल ही सारे न्यूज़पेपर बस्ती में दे दिए हैं। सभी मेरे पास कुछ यही है अवेलेबल। अब इसे थोड़ी देर यहीं पे सूखने देते हैं। एक्चुअली फर्स्ट टाइम ट्रायल मैंने यहाँ पे किया था, सो यहाँ से थोड़ा सा लोचा पड़ गया है जस्ट बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कलर ज़्यादा हो गया कंपेयर टू दिस होल पोल। अब इसे 2-3 मिनट ऐसे ही सूखने देते हैं और वापस से इसके ही 2 से 3 लेयर और मारेंगे यहाँ पे। सो आई थिंक ये तो पूरा सूख गया है। एज यू कैन सी हाथ में बिल्कुल कलर नहीं लग रहा, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि बस यही एक छोटा प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मेरे से स्टार्टिंग में कलर लग गया है। इस पे 2 से 3 लेयर और मारने के बाद शायद से परफेक्ट लग जाएगा। अगर इसका किसी के पास सॉल्यूशन हो तो कमेंट डाउन बिलो।
वैसे तो जब तक ये वीडियो अपलोड होगा ये बाइक पे लग चुका होगा, बट स्टिल मैं उसके बाद भी इस पर कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूँगा। अब ज़रा मैं इस पर एक और लेयर कर दूँ। परफेक्टली हो तो गया है, बट अब छोटा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि जो पुराना वाला मिरर था वो एकदम अब नया लग रहा है, और जो मैं नया लेके आया वो पुराना लग रहा है। एज यू कैन सी ये है हमने अभी अभी बनाया हुआ मस्त ब्लैक कलर, और ये है पुराना वाला। वैसे तो मैंने मैट ब्लैक लिया था, बट आई थिंक ये भी थोड़ा थोड़ा शाइन कर रहा है, जस्ट बिकॉज ये अभी आई थिंक सूखा नहीं, इस वजह से मैं इसे ऊपर धूप में छोड़ गया, तो फिर आपस से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक कलर तो प्रॉपरली स्टिक हो गया है। अब मैं ज़रा इसे लगा के देखूँ कि ये लगते कैसे हैं। एंड द मिरर्स आर रेडी, आई विल शो दैट हाउ डज इट लुक। कोई शायद ही अगर इसे ध्यान से देखे तो ही डिफरेंस बता सकता है, स्पेशली ये दोनों को देखने के बाद, बट अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कोई बता पाएगा। तो कुछ ऐसा लग रहा है अभी। सो बस गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो मेरे साथ सुजुकी के सर्विस सेंटर में हुआ। इफ़ यस देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दासविदानिया। That's the guy, that blue shirt.